उपासक को चाहिए भजन करने के समय इन 4 बातों को छोड़ दे। वाक चांचल्यता, माला लिए हैं, जोर जोर से बातें कर रहे हैं, बिना प्रयोजन के बातें कर रहे हैं, हंसी मजाक चल रही, माला भी चल रही। कभी कभी तो बड़ा आश्चर्य होता है, माला रफ्तार से चल रही है, ऐसे ऐसे तो अगर हम राधा राधा जपें तो भी इतनी जल्दी नहीं होगा। राधा राधा स्वाद ऐसे ऐसे तो हमें लगता है कौन सा क्या चलता है ऐसे ऐसे। अच्छा, एक तो ये हुआ, दूसरा बात भी चल रही है, माला भी चल रहा है, माला भी चल रहा है और उसकी गिनती भी पूरी हो रही और बात भी हो रही। तो चल क्या रहा है ये? मतलब क्या गुरिया मन का आगे बढ़ाने से और गिनती आगे बढ़ाने से भगवत प्राप्ति होगी क्या? क्या प्रभु को क्यों छल रहे हो? अरे आप अपने को क्यों धोखे में डाल रहे हो? एक भी मन का बिना नाम का स्वाद लिए नहीं जाना चाहिए। राधा राधा राधा, वो ऐसे बस रफ्तार से चल रहा है, बातचीत कर रहे हैं, हंस रहे हैं। नहीं, जब आपका माला चल रहा हो तो आपका तो कवच है बातचीत से बचने के लिए। माला बहुत बढ़िया कवच है। जैसे कहीं भी जाना है तो भले भजन आपका आंतरिक चल रहा है पर माला डाल लीजिए। कोई बात करने लगे तो बस माला ऐसे दिखा दीजिए, तो वृंदावन धाम में तो समझ ही जाएगा कि जब चल रहा है। वो कहते नहीं कितनी देर में माला पूरा होगा, ऐसे कहते कि हमें खुद पता नहीं माला कब पूरा होगा, चल रहा है बस। बातचीत से बचने के लिए माला बहुत बढ़िया कवच है और इसमें प्राय शांत हो जाते हैं। अब वो समझ रहा मंत्र तो चल ही रहा है, पर अब हम ऐसे कहते हैं मंत्र चल रहा है तो नहीं कोई समझे, वो समझे कि खाली है, वो बाहरी क्रिया दिखानी है तो ऐसे माला दिखा दे कि भाई ऐसा चल रहा है। पर ऐसा नहीं कि बातचीत हंसी मजाक, परिक्रमा चल रही है, हंसी मजाक बात भी हो रही हो, माला भी चल रहा है, क्या उपासना आप कर रहे हैं? अरे जिसकी परिक्रमा कर रहे हैं उसका चिंतन कीजिए, जिसका माला जप रहे हैं उसका चिंतन कीजिए। बातचीत को क्या जरूरत है? कभी कोई ऐसा अवसर आए तो बोधयंता परस्परम भगवत वार्ता हो गई। इसीलिए किसी को मित्र नहीं बनाना चाहिए। जैसे परिक्रमा लगा रहे कोई और ना कौर ना कोई ठौर, राधा वल्लभ श्री हरिवंश जय हरिवंश, बस चल। भले आगे चल करके बात हो, हम उस जो प्रपंची है ना, अच्छा मौन है आप, परिक्रमा लगा है, बस खत्म, झंझट खत्म। बाहर कोई भगत मिल जाता है, खड़े बात कर, वही देख रहा है, बात कर, क्या कहेगा वो? तो नाटकी तो कहेगा। तो हमें इस संसार के नाटक में एक नया नाटक करना है, अपने को भक्तों से संभाषण करना है जो हमें भगवत प्रीति की बातें बताए, भगवान नाम जप करना है, भगवत चर्चा में रति करनी। लेकिन प्रपंचियों से हमें नाटक ही करना है। पर देख ले कि वो आ रहे हैं तो ये आएंगे, बातचीत करेंगे, आंख मूंद लो, शांति। अब वो सुनो श्री हरिवंश राधे श्याम, ऐसे ध्यान में है कि 10 बार राधे श्याम को ध्यान में हो तो खुल जाए। हम तो जानबूझ के बंद किया तो खोलेंगे ही नहीं, राधे श्याम बोलते रहो, चलेंगे। बोलियो गए तो थे, आए तो थे, पर आप भजन में थे। भजन में थे। साधु महात्मा अपनी युक्तियों से बचते हैं। तो चाहे आप गृहस्थ हो चाहे विरक्त हो, भजन करना है तो युक्तियां सावधानी पूर्वक। अब ये नहीं कि आप गृहस्थ में हो, सुबह पति को ऑफिस जाना है, बच्चे को स्कूल जाना है, तुम बैठे पद्मासन लगाए आंख मूंदे, नहीं, पहले भोजन बनाओ, उनका टिफिन लगा दो, जब वो चले जाए तब बैठ करके। वो चले गए तो टीवी देख रहे हैं और वो है तो आसल में बैठे हैं, ऐसे परेशानी हो जाएगी भक्ति में। गृहस्थी में सावधान रहिए। तो वाक चांचल्य ये नहीं होना चाहिए उपासक के। जोर जोर से एक बुद्धि का लक्षण होता है कि जो हम सुनते हैं ना उसी समय बुद्धि उसे पकड़ लेती है। जैसे कोई गाना चल रहा हो तो आप देखना कितनी देर रोक पाओगे, अंगों में आने लगेगी थिरकन और बुद्धि वही गुनगुनाने लगेगी, ऐसे ऐसे। ये उपासक में नहीं होना चाहिए। जो मंत्र चल रहा है वही चल रहा है। हाँ, ऐसे जैसे ये अपने यहाँ थोड़ी देर के लिए धुनी में बजाते तो हम भी इसका सपोर्ट करने लगे कि विषयी संसारी अगर इस भजन में
किसी भी तरह से लग जाए, मतलब कोई भी ध्वनि उनको पसंद, उसी में राधा नाम, तो किसी भी बहाने से राधा नाम बोले तो मेरी प्यारी जू का समर्थ नाम उनका मंगल कर देगा। किसी भी बहाने से वो सुने तो उनका मंगल हो, इसी विचार से इसको स्वीकृति दे दी, सहयोग करने लगे कि आप ठीक है ऐसा कर सकते हो, जिससे एक घोर का घोर विषयी पुरुष भी राधा नाम सुन सकता है। बड़ा बढ़िया संगीत है, अमुक ध्वनि पे बज रहा है, वो अमुक ध्वनि पे थिरकने लगा तो उसमें राधा नाम है। भाव कुभाव अनख आलसहु नाम जपत मंगल दिशि दसहु, अगर वो कुभाव में भी है तो भी उसका मंगल हो जाएगा। राधा नाम श्रवणेंद्री में पड़ेगा, राधा नाम का जरा भी हृदय में आदर हो गया तो बात बन जाएगी। तो वाक चांचल्य उपासक में नहीं होना चाहिए। दूसरा है नेत्र चांचल्य। यदि आप माला जप रहे हैं या भजन में बैठे हैं या वाणी पाठ में बैठे हैं या वाणी गायन कर रहे हैं, ये बहुत सावधानी की जरूरत है। अगर आप हारमोनियम में अंगुली रख दी तो आपकी साधना प्रारंभ हो गई, वाणी जी, और नहीं तो मूंद लिए, बस अगल बगल आस पास कौन क्या नहीं। श्री मुखिया जी जो महाराज इस समय राधा वल्लभ जी में वाणी जी का ज्ञान, इनके पिताजी बड़े परमहंस थे। आंख राधा वल्लभ जी को दिया, प्रणाम किया और हारमोनियम को प्रणाम करके बैठ गए और श्री जी को पद सुना, जो जैसे अब वो सुना। जब तक जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश विश्राम वाला नहीं आएगा तब तक उनकी आंख नहीं खुलेगी, सब वाणियां कंठस्थ थी। एक दिन सूचना आई कि उन्हीं का पुत्र, मुखिया जी के बड़े भाई थे शायद या छोटे भाई, मुझे पता नहीं, वो किसी कारण से उनकी मृत्यु हो गई और सूचना आई कि बड़े मुखिया जी को कि मुखिया जी वो आपका पुत्र पधार गया। न पद रुका न हारमोनियम रुकी, जब जय जय राधा वल्लभ श्री हरिवंश तब आँख खोली। बोले हाँ जो संस्कार करने वो कर दो जाके। एकदम ये नेत्र चांचल्यता, माला लिए इधर उधर परिक्रमा चल रहे ऐसे देखते नहीं, सावधान। किसी मंदिर जाना है तो हम देख रहे कि यहाँ से गली गए, दर्शन की, फिर नेत्र नीचे। भजन कर रहे हैं तो हमारे नेत्रों में नाम है, चांचल्यता कैसे आ सकती? हम नेत्र में बार बार नाम लिख रहे हैं तो चांचल्यता, अगर ध्यान में तो रूप का ध्यान करें तो कैसे चांचल्यता? उपासक के नेत्र गंभीर होते हैं, ये नेत्र चांचल्यता उपासक में ठीक नहीं है। तीसरा है हस्त चांचल्य। फूल ले लिया, फूल तोड़ रहे हैं, अब देखना तिनका तोड़ रहे हैं, पत्ती ले ली, हजारों टुकड़े उसके कर रहे हैं छोटे छोटे, बातचीत हो रही, टुकड़े हाथ से, ये नहीं। शांत साधु का है, अगर हाथ रख दिया तो रख दिया, ऐसे रखा है, ऐसे रख दिया, ऐसे रख दिया। शांत आपके हाथों की चांचल्य। और पाद चांचल्यता देखो ना, किसी के जैसे वो मतलब एकदम, हाँ वाइब्रेशन जैसे मोबाइल नहीं ऐसे करता है, ऐसे मान लो ऐसे बैठे टांग हिल रही, हिला रहे, पाद चांचल्यता, ऐसे नहीं। सावधान। भगवत भक्ति का झूमना एक अलग होता है। ये झूमका, रसिक झूमका, नागरीदास जी ने ये झूमना है, प्यारी जी की रूप महिमा, ये जो ये है ये मस्ती का झूमना है। ये रसिक जन झूमते इस झूमका में, इसको चांचल्यता से नहीं लेते हैं। तो आपको चांचल्यता से बचना है। वाक चांचल्य, नेत्र चांचल्य, हस्त चांचल्य और पाद चांचल्य।